वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं आईटीआई एनसीबीटी सीबीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। मैकेनिक डीजल ट्रेड से संबंधित सभी प्रश्न है और ये जो प्रश्न हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं ये सभी प्रश्न नियमित पीडीएफ से है। आपके आगामी सीबीटी एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और अच्छी तरह से पूरे ध्यान पूर्वक जो है क्वेश्चन को समझें और सीबीटी एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर आज देखते हैं 202। इससे पहले जो है कि और भी जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, आप रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कह रहा है ईजीआर, ठीक है, ईजीआर वाल्व का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ईजीआर का फुल फॉर्म भी देख लें क्या है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो इसका उद्देश्य क्या है, रिडॉक्स NOx। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 203 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है निकास उत्सर्जन प्रणाली में डीपीएफ के लिए संक्षिप्त नाम क्या है। यहाँ डीपीएफ देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ईजीआर का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया उसी तरह डीपीएफ का यहाँ नहीं दिया गया। अब यहाँ ऑप्शन में खोजना है तो डीपीएफ का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी से मिलेगा, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ठीक है, 204 में कह रहा है ईवीएपी कॉनिस्टर का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो है कि मुख्य उद्देश्य जो है ईंधन वाष्प को ट्रैप के लिए। ठीक है, ईंधन वाष्प को ट्रैप के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है इंजन के दहन के बाद कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन जारी किया गया। ठीक है, तो इसमें से जो है कि एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी को जारी किया गया। 206 नंबर में कह रहा है वाष्पीकरण उत्सर्जन नियंत्रण क्या समाप्त करता है। ठीक है, तो ये जो है कि HC को समाप्त करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 207 में कह रहा है ईवीएफ कनस्तर का उपयोग कौन सा इंजन करता है। तो ईवीएफ कनस्तर का जो उपयोग करता है इंजन वो होता है पेट्रोल इंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दो 208 कह रहा है ईवीएफ कनस्तर में ईंधन वाष्प को अवशोषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें से एक्टिवेटेड चारकोल, ऑप्शन नंबर डी का उपयोग किया जाता है। 209 में फिर कह रहा है उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक का नाम बताइए जब गैस की कुछ मात्रा एक चल रहे इंजन के इनटेक कई गुना हो जाती है। तो वैसे कंडीशन में इसका आंसर जो है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन हो जाएगा। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 210 में कह रहा है चयनात्मक उत्प्रेरक कमी SCR का उद्देश्य क्या है। ठीक है, SCR का उद्देश्य है रिडॉक्स NOx, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 211 में कहा जा रहा है पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन का कारण क्या है। तो अधूरा दहन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन, अधूरा दहन के कारण। दो 212 में कहा जा रहा है हम शून्य उत्सर्जन डीजल इंजन के पास कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, हाउ डू वी अचीव नियर जीरो इमिशन डीजल इंजन। तो कैसे ये प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, ईजीआर एंड SCR का कॉम्बो करके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 213 में कहा जा रहा है क्रैंक केस वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य मुख्य दबाव नियंत्रण के निर्माण को रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद सकारात्मक क्रैंक केस वेंटिलेशन क्या है। तो पुनः उपयोग द्वारा झटका में मौजूद HC। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 215 नंबर क्वेश्चन करा ईजीआर वाल्व कहां से जुड़ा है। ठीक है, जो शुरू में देखे थे अभी। ठीक है, उसका पूछा जा रहा है कि ये कहां से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहां से जुड़ा, ऑप्शन नंबर ए से, एग्जॉस्ट सिस्टम एंड इनटेक सिस्टम, निकास प्रणाली और इनटेक प्रणाली से जुड़ा हुआ। आरंभिक प्रणाली में कौन सा एक मजबूत विद्युतीय चुंबकीय स्विच है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्विच कौन सा है, सोलेनॉइड स्विच, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 217 में कह रहा है
ड्राइव तंत्र का नाम क्या है? ये जो देख पा रहे हैं इसका पूछा जा रहा है आपसे, नाम क्या है? ठीक है, ये है एक्सेल ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 218 पूछा जा रहा है, एक अल्टरनेटर में नियामक का कार्य क्या है? ठीक है, तो नियामक का कार्य है आवश्यक के रूप में अल्टरनेटर फील्ड करंट को सीमित करना। ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक के रूप में अल्टरनेटर फील्ड करंट को सीमित करता है। 219 क्वेश्चन कर रहा है, अल्टरनेटर में कौन सा हिस्सा करंट के प्रवाह को रोकता है? तो करंट का प्रवाह को रोकने का काम कौन करेगा? रेक्टिफायर डायोड करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 220 का क्वेश्चन कर रहा है, स्टार्टर मोटर शाफ्ट में कौन सा जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ये जो है इसमें जुड़ा जो है ड्राइव पिनियन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 21 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, सर्किट का नाम बताइए। ये जो देख रहे हैं सर्किट, इसका पूछा जा रहा है नाम क्या है? ठीक है, ये जो सर्किट है स्टार्टिंग सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है? स्टार्टिंग सर्किट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 222 में कह रहा है, बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन सा जुड़ा है? ठीक है, बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में सर्किट में कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, सोलेनाइड स्विच जुड़ा है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ एक्स यहाँ दिया गया है, देख पा रहे हैं, यहाँ एक्स दिया गया है और यहाँ चिन्हित भाग इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। इसका पूछा जा रहा है आपसे नाम क्या होगा? ठीक है, तो इसका नाम जो है प्लंजर है। क्या नाम है इसका? प्लंजर। ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम है? प्लंजर। 224 में उस भाग का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स की बात यहाँ कर रहा है, एक्स यहाँ लिखा गया है और चिन्हित किया हुआ भाग यहाँ है। ठीक है, इसका पूछा जा रहा है आपसे नाम क्या होगा? ठीक है, तो इसका नाम है कम्यूटेटर। ठीक है, क्या नाम है? कम्यूटेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब 225 में कह रहा है, स्टार्टिंग मोटर में कार्बन ब्रश कहां से संपर्क करते हैं? तो कार्बन ब्रश संपर्क कर ये यहीं से करता है, कम्यूटेटर से। ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, कह रहा है वाहन में किस भाग से बिजली का उत्पादन होता है? तो इसमें अल्टरनेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसी से बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद 227 नंबर में कह रहा है, सर्किट का नाम क्या है? अब यहाँ जो ये देख रहे हैं सर्किट, इसका पूछा जा रहा है नाम क्या है? ठीक है, ये सर्किट जो है ये है आपका चार्जिंग सर्किट। इससे पहले जो था वो स्टार्टिंग सर्किट था, ये क्या है? चार्जिंग सर्किट। ठीक है, तो इस तरह एक अल्टरनेटर का घूर्णन हिस्सा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 228 में है। ठीक है, तो ये है रोटर वाइंडिंग। तो रोटर वाइंडिंग ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 229 कह रहा है, अल्टरनेटर में केवल एक दिशा में करंट लगाने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? सभी दिशा में केवल एक दिशा में करंट लगाना है तो इसका उपयोग करेंगे, डायोड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 230 नंबर कह रहा है, एसी की आपूर्ति कौन करता है? अल्टरनेटिंग करंट का जो है कि आपूर्ति कौन करता है? तो इसका आपूर्ति जो करता है वो है अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है, डीसी आपूर्ति का उत्पादन कौन करता है? डायरेक्ट जो करंट है। ठीक है, तो इसका करने का उत्तरदायी कौन है? ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। 232 में कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरिड आउट? परीक्षण का नाम क्या है? ये जो टेस्ट हो रहा है, ठीक है, बल्ब जलाने का, इसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, इस परीक्षण का नाम क्या है? तो ओपन सर्किट टेस्ट है। इसका नाम क्या है? ओपन सर्किट टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। इंजन को क्रैंक करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? इंजन को क्रैंक करने के लिए स्टार्टिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। 234 कह रहा है, स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाईव्हील को चालू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है कि उपयोग जो करते हैं वो ड्राइव पिनियन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 235 में कह रहा है, प्रारंभिक प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कौन सी घुमावदार मदद करता है? तो इसके लिए हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 36 में कह रहा है, अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है?
एसी को डीसी में बदलने के लिए किस घटक का उपयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर उसमें लगा रहना चाहिए, रेक्टिफायर घटक का उपयोग किया जाता है। जैसे आप क्वेश्चन भी पढ़े होंगे कि कौन से जो है एसी को डीसी में बदलता है, रेक्टिफायर फिजिक्स वगैरह हम पढ़े हैं। तो इसमें से हो गया 237 नंबर में देखिए, अल्टरनेटर को इंजन से ड्राइव कैसे मिलती है? ठीक है, अब इंजन से इसको ड्राइव कैसे मिलता है? तो बाय बेल्ट के द्वारा इसको ड्राइव मिलता है। 238 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, स्लिप रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो स्लिप रिंग का उपयोग अल्टरनेटर में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कम्यूटेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो कम्यूटेटर का उपयोग कहाँ करते हैं? डायनेमो में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 240 में कह रहा है परीक्षण का नाम बताएं। ये जो टेस्टिंग हो रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम है इसका? ठीक है, तो इसका नाम है कम्यूटेटर रन आउट टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 241 में कहा जा रहा है परीक्षण का नाम बता। अब इस टेस्ट का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस टेस्ट का नाम है कंटिन्यूटी टेस्ट। ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, और आप सीबीटी एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाए, हम ऐसी शुभकामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए